हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। तो हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। तो हम पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नेम क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स पहले आ चुके हैं, ये है अब पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो कुछ इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जैसे कि बॉन्ड वगैरह है, तो सिंगल बॉन्ड को पढ़ते हैं एन, सेकेंड बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ते हैं आइन। ठीक, और नंबरिंग, ये जो सीरीज है सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का क्या तरीका है, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो, चाहे वो इस तरफ से हो या इस तरफ से हो, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। क्रियात्मक समूह ना हो तो डबल बॉन्ड पास हो, डबल बॉन्ड ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड पास हो, ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो अदर्स पास हो। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह अदर्स वगैरह इसके फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने बनाए हुए हैं। तो लिखने का तरीका होता है, इसके बाद नंबरिंग कर ली, उसके बाद क्या आता है, लिखने का तरीका। लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले किसको लिखते हैं, तो सबसे पहले अदर्स लिखते हैं। अदर्स के बाद क्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या लिखते हैं। कार्बन की संख्या के बाद बॉन्ड लिखते हैं, और बॉन्ड लिखने के बाद क्रियात्मक समूह लिखते हैं, और इन सब के साथ नंबर चलता रहता है कि कौन किस नंबर पर है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ये सीरीज देखें हम। ठीक है, इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, तो हम इसमें देख लें, सी पर बॉन्ड लगकर CH3 और C2H5 दोनों ही अदर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, CH3 मैथाइल और C2H5 क्या है, एथाइल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। तो क्रियात्मक समूह हम देखें, इसमें इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, जब क्रियात्मक समूह ना हो तो फिर क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड पास हो। डबल बॉन्ड देखें, सिंगल बॉन्ड है केवल, डबल बॉन्ड ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड पास हो, और जब ये भी ना हो तो क्या हो, अदर्स पास हो। तो अदर्स कहाँ से पास है, अगर पीछे से चलते हो तो एक दो तीन, तीसरे नंबर आ रहे हैं, जबकि फर्स्ट इस तरफ से चलते हैं तो एक के बाद दूसरे ही नंबर पर अदर है, तीसरे पर भी है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, इस तरफ से। तो नंबरिंग के लिए हम सिंपली 1 2 3 4 और 5 इस तरह से नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज को हमने नंबर दे दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब आता है लिखने का तरीका। लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स लिखते हैं। अदर्स कहाँ जुड़े होते हैं, सीरीज में ऊपर और नीचे। लाइन में सीरीज में भी हो सकते हैं, बट कहाँ है, जनरली ऊपर और नीचे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर हम देखें, सेकंड पर CH3 एक ऊपर भी है और नीचे भी है, थर्ड पर C2H5 जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, अदर्स लिखते हैं। अदर्स कौन होते हैं, जो ऊपर और नीचे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर है मैथाइल और यहाँ पर क्या है, एथाइल। तो पहले तो कौन आ रहा है, सेकंड नंबर पर CH3, और फिर थर्ड पर कौन आ रहा है, C2H5। लेकिन लिखने में क्या होगा, इन दोनों में हम जैसे कि सजातीय सरणी में हम जैसे देखते हैं, ये मैथाइल और ये एथाइल। तो ये यहाँ एक C है, यहाँ C कितने, 2 है। ये CH3 है, यहाँ पर H कितने हैं, 5 है। ठीक है, CH2 का अंतर है, ये ज्यादा बड़ा है, तो पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा तो उसको ज्यादा लिखते हैं, ये बड़ा होता है। ठीक है, और दो ही होते हैं बस, इसके आगे की श्रेणी कोई और नहीं है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा थर्ड। थर्ड, थर्ड पर क्या है, C2H5, यानी कि इसको, सॉरी, इसको पढ़ेंगे क्या, एथाइल। थर्ड एथाइल, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा। अभी हमें अदर्स लिखना थे, तो एक अदर लिखा जा चुका, दूसरा अदर लिखना है। अदर क्या है, CH3, ये भी क्या है, CH3। ये और ये कितने हैं, 2, दोनों ही किस पर है, 2 पर है। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 2, और फिर डैश लगा कर क्या लिखेंगे, एक और एक कितने हैं, 2। 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, और CH3 यानी कि मैथाइल, डाइमेथाइल। तो क्या लिखे गए हैं अभी, केवल अदर्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स। अदर में CH3 और C2H5 में कौन बड़ा था, C2H5, तो इसीलिए हमने लिखा थर्ड एथाइल। ठीक है, और CH3 कितने हैं, 2, यानी कि डाइमेथाइल, लेकिन दोनों का ही नंबर क्या है, 2 2 डाइमेथाइल। अब कॉमा लगाकर हमें क्या लिखना है, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या देखें, 1 2 3 4 5, 5, और 5 के लिए हम क्या बोलते हैं, पेंट। कार्बन की संख्या क्या है, पेंट है। अब किसकी बारी है, बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, देखें, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड यानी कि होता है एन, और सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन की संख्या के साथ जुड़ जाता है, तो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक, अब यानी कि बॉन्ड तक लिख चुके। अब कॉमा लगाएं, आगे क्या लिखना है, क्रियात्मक समूह। अब देखें, इसमें कोई क्रियात्मक समूह है,
कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी तरह का कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, ठीक है। तो जब क्रियात्मक समूह ना हो तो हम क्या, खत्म, वही खत्म, कुछ नहीं देखना है, सीधे चलते चलना है। इस पूरे जो नियम है, जो रूल है, इसको याद करते हुए आगे चलें, जहां तक चीज मिलती जाए वहां तक लिखते जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अगली सीरीज है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। तो हम देखें कहां से, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग। नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। तो क्रियात्मक समूह क्या है यहाँ पर, CO। CO को क्या पढ़ते हैं, ऑन, ठीक है। तो ये कहां से पास है, यहाँ से या पीछे से, तो रिवर्स में आते हैं, पीछे से क्रियात्मक समूह पास है। तो 1 2 3 4 5। ओके, अब लिखने का तरीका, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स लिखते हैं। अदर देखें ऊपर नीचे जो भी कुछ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई अदर्स है नहीं है। जब अदर्स ना हो तो क्या लिखी जाएगी, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या क्या है, 5 है, ठीक है, 5 यानी कि पेंट, पेंट। और अब इसके बाद किसकी बारी है, बॉन्ड। बॉन्ड क्या है यहाँ पर हम देख लें, बॉन्ड क्या है यहाँ, डबल बॉन्ड है। ओके, अगर सिंगल बॉन्ड ही होता तो इसके साथ जुड़ जाता, ठीक है, पेंट। डबल बॉन्ड कितने बार है, देखिए सीरीज रिवर्स में है, तो इसका जो बॉन्ड है, एक का बॉन्ड ये है, दो का बॉन्ड ये है, तीन का बॉन्ड ये, तो चार का बॉन्ड ये, यानी कि डबल बॉन्ड जो है कितने पर है, चार पर। चार पर क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन, तो 4 ईन, ठीक। अब किसकी बारी है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है, CO। CO मतलब कि क्या होता है, ऑन। ये कितने पर है, एक दो, दो पर है CO, ठीक है। तो कॉमा लगाकर 2, और CO को बोलते हैं क्या, ऑन, कंप्लीट। तो पेंट 4 इन टू ऑन, ठीक। नेक्स्ट है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CS बॉन्ड OH बॉन्ड CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड COOH, ठीक है। अब हम देखें सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। तो क्रियात्मक समूह यहां से तो काफी दूर है, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ भी देखें, OH क्रियात्मक समूह है, NH2 क्रियात्मक समूह, COOH भी क्रियात्मक समूह, तो सब क्रियात्मक समूह है। कहां से पास पड़ रहा है, यहाँ से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हो गई नंबरिंग। नंबरिंग के बाद क्या है, लिखने का तरीका। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स। अदर्स क्या है इसमें, अदर्स कुछ भी नहीं है यहाँ, ठीक है। तो क्या होगी, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि पेंट। ओके, और बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड की बारी। कार्बन की संख्या के बाद क्या आता है, बॉन्ड। और बॉन्ड कौन सा है यहाँ, सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल यानी एन, तो पेंटेन। तो पेंट के साथ ही जुड़ जाता है सिंगल बॉन्ड, तो हो जाता है पेंटेन। तो पेंटेन यानी कि जो भी हो उसके साथ जुड़ जाएगा, पेंट है तो पेंटेन, ब्यूट है तो ब्यूटेन, ठीक है, हेक्स है तो हेक्सेन, इस तरह से। अब कॉमा लगाए, अब क्या लिखना है, बॉन्ड हो गया। अब है बारी क्रियात्मक समूह की, ठीक है। तो हम क्रियात्मक समूह में देखें रिवर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो पहले किसको लिखा जाए, सबसे पहले तो पहले वाले को ही लिखना चाहिए, लेकिन ये सीरीज में है ऊपर, तो इसको पहले नहीं लिखना है। जो नीचे जुड़े हुए हैं, जहाँ पे अदर्स जुड़ते हैं, ऊपर या नीचे जो पहले हैं, तो पहले इनको लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो सीरीज में है, इसको लिखेंगे बाद में। अब NH2 और OH में पहले कौन है, तो NH2 पहले है, पहले इसको लिखें, फिर किसको लिखेंगे, OH को लिखेंगे, ठीक है। तो NH2 जुड़ा है कितने पर, 2 पर, तो 2 और डैश लगाकर NH2। NH2 को क्या लिखते हैं, एमीन, टू एमीन। इसके बाद कॉमा लगा कर लिखें, थर्ड पर क्या जुड़ा है, OH, तो थर्ड OH को क्या पढ़ते हैं, ऑल, थर्ड ऑल, और कॉमा लगाकर फर्स्ट पर क्या जुड़ा है, COOH, यानी कि ओएक अम्ल। COOH कौन सा अम्ल होता है, ओएक अम्ल। ओके, तो हुआ क्या है, ये तीनों ही क्रियात्मक समूह है। सीरीज में जो है उसको बाद में लिखेंगे, या यूं कह लेंगे जो सीरीज में है वो बाद में, और जो नीचे जुड़े हुए हैं या ऊपर जुड़े हुए हैं तो उनको लिखेंगे पहले। और अब इन दोनों में पहले ये था फिर ये था, तो पहले लिखा है NH2 एमीन, और OH को कहते हैं ऑल, तो 2 एमीन, थर्ड ऑल, और फिर इसके बाद 1 ओएक अम्ल। ओके, ओके, तो नेक्स्ट है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHBr। ओके, Br क्या है, अदर है, ठीक है। बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। तो CH3 भी क्या है, ये अदर है, तो 2 अदर जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक है नीचे और एक सीरीज में ही है, CHBr, ठीक है। तो Br यानी कि अदर है,
तो अब क्या करना है, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। क्रियात्मक समूह उसमें कुछ नहीं है तो क्या हो, डबल बॉन्ड पास हो। डबल बॉन्ड ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड पास हो। ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो फिर क्या हो, अदर्स पास हो। तो अदर अगर हम यहाँ से चलते हैं, 1 2 3, तीसरे नंबर है, चौथे नंबर है, लेकिन रिवर्स में 1 2 दूसरे ही नंबर है, ठीक है। तो रिटर्न रिवर्स में चलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लिखने का तरीका। लिखने का तरीका सबसे पहले क्या लिखते हैं, अदर्स, ठीक है। तो अब हम इसको जरा समझे, आप क्या लिखेंगे। पहले पास कौन पढ़ रहा है, CH3। CH3 यानी मैथाइल, और Br यानी कि क्या होता है, Br है ब्रोमो, ठीक है। तो ब्रोमाइड, मत करो मत करो, ब्रोमो ही तो कहते हैं, ब्रोमो तो बन के रखी है। हाँ, ब्रोमो सही तो है ना, चल रही है ना, ओके। तो हम कहा थे, इसको क्या कहते हैं, ब्रोमो, ठीक है। तो किया क्या जाए कि अब हम इसको देखें कि किसको पहले लिखें, ठीक है। एक सीरीज में है और एक नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट ये है, अब यहाँ पर एक नियम रहेगा कि नियम ये है कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स को देखा जाएगा। इंग्लिश के अल्फाबेट्स में हम देखेंगे तो ब्रोमो, ब्रोमो किससे शुरू हो रहा है, बी से, ये पहले आता है। और CH3 यानी कि मैथाइल, मैथाइल शुरू होता है एम से, मैथाइल एम, ठीक है। तो एम आता है बाद में। तो नियम ये रहेगा कि जब इस तरीके से कुछ भी ये इस तरह से जब कुछ भी अपने अदर्स आते हैं, तो हमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स के जो क्रम है, एक तरीके से जो नंबर है, हम उसको देखेंगे कि पहले कौन आ रहा है। तो पहले आता है ब्रोमो, ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है तो बी पहले, इसीलिए ब्रोमो को पहले लिखना है। और मैथाइल, CH3 यानी मैथाइल, मैथाइल में एम, एम आता है बाद में, तो इसको बाद में लिखा जाएगा। यानी कि चलना कैसे है, सबसे पहले थर्ड, थर्ड और डैश लगा के कौन है, Br यानी कि ब्रोमो, Br ब्रोमो, ठीक है। तो थर्ड ब्रोमो, अब कॉमा लगा के लिखेंगे 2 पर, क्या है 2, और ये है मैथाइल, 2 मैथाइल, ठीक, ओके। क्या हो गया, सबसे पहले अदर हो गया। अब किसकी बारी है, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या कितने, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि क्या होगा, पेंट, ठीक। और अब किसकी बारी आती है, बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो इसके साथ जोड़ के क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब किसकी बारी है, क्रियात्मक समूह की, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह क्या है इसमें, इसमें क्रियात्मक समूह कुछ भी नहीं है, यानी कि यहीं पे ये खत्म हुआ, ठीक है। तो थर्ड ब्रोमो 2 मैथाइल पेंटेन। नियम क्या रहा, इन दोनों में से पहले किसको लिखा जाए। तो लिखने के लिए तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था, बट ये पहले आया है। क्यों आया है, क्योंकि अल्फाबेट्स में जो ABCD वगैरह है उसमें ब्रोमो बी से शुरू होता है, तो बी पहले आता है, तो इसीलिए इसको पहले लिखेंगे। और मैथाइल शुरू होता है एम से, एम आता है बाद में, इसीलिए इसको बाद में लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ आते हैं। तो इस सीरीज में हम देखें सबसे पहले नंबरिंग, तो इसको दोहराते रहा करें, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। क्रियात्मक समूह क्या है यहाँ पर, OH, तो ये कहाँ से पास पढ़ रहा है, पीछे की तरफ से, OH यानी कि ऑल। तो यहाँ से नंबरिंग होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये रहा फोर्थ। OH पास था पीछे से, तो पीछे से नंबरिंग हो गई, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले लिखने का तरीका, क्या पास हो, अदर्स पास हो। अदर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, जो कि ऊपर नीचे जुड़े होते हैं। तो CH3 कितने पर है, थर्ड पर, तो यहाँ लिख लेंगे थर्ड CH3 यानी कि मैथाइल, थर्ड मैथाइल, कॉमा लगाएं। अब इसके बाद किसकी बारी है, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 का मतलब मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो 4 को पढ़ते हैं हम ब्यूट। और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, और सिंगल बॉन्ड कार्बन की संख्या के साथ जुड़ जाता है, तो हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब क्या बचा हुआ है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है यहाँ पर, ये OH है। OH कितने पर है, 2 पर, तो कॉमा लगाकर 2 और डैश लगा के OH, OH को क्या पढ़ते हैं, ऑल। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट है CH3 बॉन्ड C, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक जुड़ा हुआ है OH नीचे की तरफ, यानी कि क्रियात्मक समूह, और ऊपर क्या लगा हुआ है, CH3। CH3 क्या है, CH3 अदर है, ठीक है, मैथाइल। अब हम इसमें समझे, तो नंबरिंग कहाँ से, जहां से क्रियात्मक समूह पास हो। तो ये तो दोनों तरफ से पास है, तो लिखने में हमें सीधा लिखना चाहिए 1 2 3, ओके। अब सबसे पहले
कहाँ से लिखते हैं, जहां से अदर्स पास हो। अदर कहाँ जुड़ा हुआ है, दो पर, ठीक है। सबसे पहले अदर को लिखेंगे, तो अदर है दो पर, तो हमने लिखा 2 और CH3 डैश लगाकर लिखेंगे मेथाइल, 2 मेथाइल। अब इसके बाद देखें क्या बचा है, कार्बन की संख्या 1 2 3, तो 3 को क्या पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ एज प्रोप, ठीक है। तो प्रोप, और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि क्या हो जाएगा, एन, इन जो है प्रोप के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, मैथ एज प्रोप, और हो जाएगा टोटल सिंगल बॉन्ड जुड़ के प्रोपेन। अब अगली अगली बारी किसकी है, आगे है बॉन्ड के बाद क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह OH है, ठीक है। OH कितने पर जुड़ा हुआ है, दो पर, तो आ जाएगा सेकंड OH यानी कि ऑल। ओके, कंप्लीट हुआ, ठीक है, थैंक यू।